बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी न किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपने अक़वाम को दी है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफत कौम के खुरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसकी वक़ूफ़-पज़ीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इस फितने की खबर निहायत वजाहत के साथ दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशानगोई ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, बल्कि तौरात और इंजिल में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग एंड मागोग कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफीस की औलाद में से है। ये लोग शुमाली मशरिकी एशिया में जिंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। उनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से है और अगर उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मैशत तबाह कर डालेंगे। उनमें से हर कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या इससे ज्यादा औलाद ना देख ले। उनके चेहरे तय बतय ढाल की तरह है। ये लोग लंबे कद कांट के हैं जो सनोबर की दरख्त की मानिंद है। उनमें सबसे लंबा शख्स 3 बालिश तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों में से निकलते हैं और सब्जा खाते हैं। उनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह है। हजारों साल कबल इस रुए जमीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें जुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्करनैन को जमीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। जुल्करनैन ने मशरिक व मगरिब का सफ़र भी किया था। मुअर्रिखीन के मुताबिक जुल्करनैन के नाम से कुरान पाक में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खुरस था, जिसे साइरस आजम भी कहा जाता है। जब हजरत जुल्करनैन ने शुमाल के सफ़र किया तो आपका गुजर मशरिकी तुर्किस्तान और मुगलिस्तान की इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ों के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। उन लोगों ने जुल्करनैन से याजूज माजूज की फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इन इलाकों में हमला करके फसाद फैलाता है। लिहाजा हजरत जुल्करनैन ने उस सरकश कौम की यालगार से हिफाजत के खातिर उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर करवाई, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। दीवार मुकम्मल होने के बाद जुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज उन इलाकों से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किलाबंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहरे तिब्रिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे, तो उनके आखिरी अफराद वहां से गुजरेंगे तो कहेंगे कभी यहाँ पानी हुआ करता था। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूड़ हो जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूद 100 दिनारों से भी ज्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह ताला खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया, जिस तरह हम अहले जमीन पर गालिब हैं। एक रिवायत में है कि बेशक याजूज माजूज
روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہے۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن وہ جب سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت بھی کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا، وہ ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو کہ ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین کی ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہے۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور وقت مقررہ پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔